हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हेट टू लव स्टोरी का एपिसोड 14। बट उससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनकी शुरुआत में अर्थित गुंडों से कहता है कि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। वो सभी उसके पीछे भागने लगते हैं बट अर्थित उन्हें नहीं मिलता। काफी देर तक भागने के बाद अर्थित एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके ऊपर कोई फायर करता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर पैंग भी डर जाती है एंड फिर से अर्थित के पास जाने लगती है। तभी रास्ते में उससे मार्क मिल जाता है। पैंग मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मार्क कहता है मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर पैंग रोते हुए कहती है कि मैंने अभी अभी फायरिंग की आवाज़ सुनी, कहीं अर्थित को कुछ हो ना गया हो। मार्क कहता है क्या अर्थित भी यही है। पैंग उससे सब कुछ बता देती है। मार्क पैंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है बट पैंग कहती है कि मैं अर्थित को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर मार्क पैंग से कहता है कि मैं अर्थित को ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम पुलिस को कॉल कर देना। वहीं दूसरी तरफ जब अर्थित एक गुंडे से फाइट कर रहा होता है, तभी वहाँ मार्क आकर उसके शोल्डर पर शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर पैंग फिर से डर जाती है। अर्थित वहाँ से भागने लगता है बट वो कुछ दूर आगे जाकर ही नीचे गिर जाता है। वहीं पैंग अपने पेरेंट्स की डेथ को याद करती है और भी ज़्यादा डर जाती है। मार्क आकर अर्थित को शूट करने वाला होता है बट तभी वहाँ पैंग आ जाती है और अर्थित से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने आप को कुछ भी नहीं होने दोगे। अर्थित उसे सॉरी बोलता है। वहीं दूर से मार्क ये सब कुछ देख रहा होता है। पैंग अर्थित को उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है। मार्क वहाँ से जाने लगता है बट वो रास्ते में पुलिस को देखकर वहीं छिप जाता है। पैंग रो रही होती है तो अर्थित उसे रोने से मना करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट हाँ मैं थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी पुलिस आकर उन दोनों को ढूंढ लेती है। मार्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट हर जगह पुलिस खड़ी होती है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाता। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं। अर्थित के डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि अर्थित कैसा है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि अर्थित खतरे से बाहर है बट आप सभी को उसका सुबह तक वेट करना होगा। पैंग अर्थित के डैड से कहती है कि मैं आज रात यहीं अर्थित के पास रुकना चाहती हूँ। थानोन कहता है तुम घर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारे कपड़े काफ़ी ख़राब हो गए हैं। बट पैंग घर जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अर्थित के साथ रहना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग अर्थित के पास बैठी होती है। तभी अर्थित को होश आता है। पैंग अर्थित से कहती है कि तुम्हें गोली लगी थी बट अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तो क्या तुम्हें सब कुछ याद है। अर्थित हाँ कर देता है और पैंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पैंग कहती है हाँ, तो अर्थित उसे देखकर स्माइल करता है। पैंग रोने लगती है तो अर्थित उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर पैंग कहती है कि मैं तो काफ़ी डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। अर्थित स्माइल करता है तो पैंग उससे स्माइल करने का रीज़न पूछती है। अर्थित कहता है मैं ये जानकर काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, जिसे सुनकर पैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। अर्थित पैंग से कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो पैंग उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद अर्थित लगातार पैंग को ही देखे जा रहा था। पैंग उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती है बट अर्थित मना कर देता है और उससे हाथ पकड़ने के लिए कहता है। पैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसा करने का रीज़न पूछती है, तो अर्थित कहता है कि मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्थित पैंग का हाथ नहीं छोड़ता और उसे देखता रहता है। पैंग भी उसे देखकर स्माइल कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे अर्थित के डैड भी आ जाते हैं और पैंग को घर जाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं बट पैंग जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अर्थित के साथ ही रहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर अर्थित स्माइल करता है।
पैंग के बाहर जाने के बाद डैड अर्थी से कहते हैं कि अभी तक मैंने ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं बताई है। अर्थित उन्हें ये सारी बातें मॉम को ना बताने के लिए कहता है, बट डैड कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी बात उससे छिपा नहीं सकता, इसलिए उन्हें बताना तो पड़ेगा। और हाँ, तुम उनसे मिलने के लिए रेडी रहना। जिस पर अर्थित कहता है ठीक है, बट आप उन्हें ये मत बताना कि ये सब पैंग की वजह से हुआ है। जिसे सुनकर अर्थित के डैड वॉज लाइक, तो क्या तुम ये चाहते हो कि पैंग तुम्हारा ख्याल रखे? तो अर्थित हाँ कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित के सभी फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पैंग आकर अर्थित का ध्यान रखती है। अर्थित उसे जो भी करने के लिए कहता है पैंग वो सब कुछ कर देती है। अर्थित पैंग से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, जिसे सुनकर कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, तुझे वॉशरूम मैं ले चलूँगा। बट अर्थित मना कर देता है और कहता है कि मैं तो पैंग के साथ ही जाऊँगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं एंड कोर्ट और लिंग उन दोनों को शॉक्ड होकर देखते हैं। बाहर आकर कोर्ट पैंग से पूछता है कि अर्थित को क्या हुआ है, जिस पर पैंग कहती है कि मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोर्ट पैंग से कहता है कि क्या अर्थित को गोली के साथ साथ सर में कहीं चोट भी लग गई है? पैंग कहती है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। थानोन उन दोनों की बातें सुनकर स्माइल करता है। लिंग कहती है कि क्या हमें इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए? कोर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, अर्थित की पूरी बॉडी स्कैन होनी चाहिए, स्पेशली उसका माइंड जो कि अभी पूरी तरह से हिल चुका है। थानोन कहता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अब इन चीज़ों की आदत डाल लो, क्योंकि अब से अर्थित ऐसा ही बिहेव करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अर्थित के डैड उसकी मॉम को सब कुछ बता देते हैं, बट वो ये नहीं बताते कि ये सब पैंग की वजह से हुआ है। अर्थित पैंग के पास आकर उसे साथ में खाना खाने के लिए बोलता है, बट पैंग मना कर देती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है। जिस पर अर्थित कहता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। पैंग उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर अर्थित स्माइल करता है और पैंग को जल्दी वापस आने के लिए बोलता है। पैंग जब वहाँ से जा रही होती है तो अर्थित उससे कहता है कि 10 मिनट में वापस आ जाना। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित की मॉम अर्थित से मिलने आती है। अर्थित स्माइल करते हुए उन्हें बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम अर्थित से कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा फार्म की वजह से हुआ है तो तुम फार्म को बेच दो, क्योंकि मेरे लिए फार्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है। जिसे सुनकर अर्थित स्माइल करता है। मॉम कहती है कि आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जिसे सुनकर अर्थित चौंक जाता है, क्योंकि वो मॉम के साथ नहीं बल्कि पैंग के साथ रहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पैंग अर्थित के डैड से कहती है कि अगर आंटी को पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेंगी। जिस पर डैड कहते हैं कि बट अर्थित को तो बचाया भी तुम्ही ने है, क्योंकि अगर तुम वहाँ से भाग जाती तो शायद अर्थित आज जिंदा नहीं होता। पैंग कहती है कि मैं अर्थित को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने आया था। डैड कहते हैं कि अर्थित चाहता है कि तुम हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। जिसे सुनकर पैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। डैड कहते हैं कि अर्थित के लिए अभी यही सही होगा। नैंग हॉस्पिटल में अर्थित से मिलने आती है तो अर्थित उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद नांग अर्थित के घाव को देखने की कोशिश करती है, बट अर्थित उसे ऐसा करने से मना कर देता है। नैंग कहती है कि मैंने नर्सिंग कोर्स किया हुआ है तो मैं तुम्हारा ध्यान काफ़ी अच्छे से रख सकती हूँ। जिसके बाद वो अर्थित की बॉडी क्लीन करने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर अर्थित शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है। जिसके बाद वो नांग को रोकने की कोशिश करता है, बट नांग नहीं मानती। तभी वहाँ नर्स आ जाती है। नर्स को देखकर अर्थित थोड़ा रिलैक्स होता है। नांग अर्थित की मॉम से कहती है कि आज रात मैं अर्थित का ध्यान रखना चाहती हूँ, जिसके लिए अर्थित की मॉम भी हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स पैंग से अर्थित के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि ये सब अर्थित के साथ किसने किया। जिस पर पैंग कहती है कि
पुलिस अपना काम कर रही है। वो जल्द ही पता लगा लेगी कि आखिर ये सब अर्थित के साथ किसने किया है। हॉस्पिटल में नैंग अर्थित की हेल्प करती है तो अर्थित उसे थैंक यू बोलता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। बट नांग कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यही रहूंगी। वेल ये सुनकर अर्थित को गुस्सा आ जाता है। वो नांग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? तो नांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने सारे काम छोड़ सकती हूँ। वेल अर्थित काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उसकी बातें सुन रहा होता है एंड देन अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। बट अर्थित की मॉम ऐसा करने से मना कर देती हैं और नांग को थोड़ी देर के लिए वहाँ से लेकर चली जाती हैं। जिसके बाद अर्थित थानोन को कॉल करके उसे नांग को हॉस्पिटल आने से रोकने के लिए कहता है। थानोन कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा एंड फ़ोन कट करने के बाद कहता है कि ये नांग हमेशा हर जगह मेरी बेइज्जती कराती रहती है। वहीं दूसरी तरफ सैब भागते हुए पैंग के पास जाता है एंड देन उससे कहता है कि आपको अर्थित ने बहुत जल्दी हॉस्पिटल बुलाया है। पैंग कहती है आखिर उसे हुआ क्या है? सैब कहता है मुझे नहीं पता, बस आपको जल्दी बुलाया है। जिसके बाद वो अर्थित को कॉल करके कहता है कि आपका काम हो गया है तो अर्थित उसे थैंक यू बोलता है। हॉस्पिटल में अर्थित से मिलने थानोन आता है और उसके साथ काफ़ी मस्ती करता है क्योंकि आजकल अर्थित थानोन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। हॉस्पिटल में पैंग डैंडिम को देखकर उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम ये देखने तो नहीं आए कि क्या अर्थित जिंदा है या मर गया? जिस पर डैंडिम कहता है कि माँ को भी चोट लगी है एंड वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं यहाँ उसी से मिलने आया हूँ। वेल पैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड देन मार्क से मिलने जाती है जहाँ मार्क उसे देखकर काफ़ी हैप्पी होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थित सैब को कॉल करके कहता है कि पैंग अभी तक क्यों नहीं आई, तो सैब उसे बताता है कि पैंग तो कब की घर से निकल चुकी हैं। जिसे सुनकर अर्थित को पैंग के लिए टेंशन होने लगती है तो वो उसे ढूंढने जाता है बट तभी सामने से पैंग आ जाती है। अर्थित उसे कहता है कि सैब ने मुझे बताया कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आ रही हो। जिस पर पैंग कहती है कि हाँ मैं ला तो रही थी बट अब मैंने वो चीज़ किसी और को दे दी है। अर्थित पूछता है किसे? जिस पर पैंग उसे माँ के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि माँ भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे भी गोली लगी है। अर्थित ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पैंग से पूछता है कि आखिर मार्क इस केस में कैसे इन्वॉल्व हो गया। अर्थित कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब उसकी प्लानिंग है? पैंग कहती है पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था बट अब मार्क ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मार्क पैंग से कहता है कि मैंने कुछ लोगों को तुम्हें बेहोश करके कार में ले जाते हुए देखा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। पैंग कहती है कि तुम तो अर्थित को बचाने गए थे ना, तो क्या हुआ? जिस पर माँ कहता है कि मैं अर्चित के पास जा ही रहा था तभी रास्ते में मुझे कुछ गुंडे मिल गए जिन्होंने मुझे शूट कर दिया। ये सब सुनकर पैंग उसे सॉरी बोलती है और मार्क से पूछती है कि क्या तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मार्क मना कर देता है और पैंग से कहता है कि क्या तुम मेरा ख्याल रख सकती हो, तो पैंग हाँ कर देती है। ये सब सुनकर अर्थित पैंग से कहता है कि क्या तुम्हें इतनी आसानी से माँ की सभी बातों पर भरोसा हो गया। जिस पर पैंग कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अर्थित कहता है ये सब मार्क ने ही किया है बट पैंग मना कर देती है और कहती है कि क्या कोई इंसान इतना ज़्यादा पागल हो सकता है कि वो खुद को ही शूट कर ले। ये सुनकर अर्थित थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड देन पैंग से कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम मार्क से नहीं मिलोगी। बट पैंग मना कर देती है तो अर्थित कहता है कि तुम उससे मिलने हमेशा मेरे साथ जाओगी। पैंग कहती है कि तुम्हें मार्क से अच्छे से बात करनी होगी बट अर्थित ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे मार्क पे भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डैंडिंग मार्क पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने अर्थित को शूट किया है। मार्क कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब बस एक एक्सीडेंट था।
डैंडिम कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि सभी को पता है कि मेरे और अर्थित के बीच फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर झगड़ा है, इसलिए अब सभी का शक सिर्फ मुझी पर आ रहा है। मार्क उसे टेंशन लेने से मना करता है। डैंडिम मार्क को पैंग से दूर रहने के लिए कहता है, बट मार्क ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर डैंडिम कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। दैन नेक्स्ट सीन में पैंग अर्थित के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाने के लिए कहती है, बट अर्थित खाना नहीं खाता और गुस्सा होकर उसे देखता रहता है। तो पैंग उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और अर्थित खा लेता है। तभी थोड़ी देर बाद थानोन अर्थित को कॉल करके कहता है कि मैं और लिंग तुमसे मिलने आ रहे हैं, बट अर्थित उन्हें आने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे नींद आ रही है। पैंग आकर बेड की हाइट एडजस्ट करने लगती है तो अर्थित उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर पैंग कहती है कि अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें नींद आ रही है। अर्थित कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर पैंग सोफे पे जाकर बैठ जाती है तो अर्थित उसे देखकर स्माइल करता है। पैंग अर्थित से पूछती है कि क्या मुझे यहीं रुककर तुम्हारी केयर करनी होगी, जिस पर अर्थित कहता है कि अगर तुम मेरी केयर नहीं करोगी तो कौन करेगा। जिस पर पैंग कहती है कि तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे पास फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, बट मार्क बिल्कुल अकेला है। अर्थित कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर मार्क के पास जाना चाहती हो। पैंग कहती है मार्क को चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए मुझे ही उसकी केयर करनी होगी। ये सुनकर अर्थित को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पैंग कहती है कि आज रात मैं तुम्हारी केयर करूंगी और कल मॉर्निंग में मार्क की। अर्थित जब रूम से बाहर आता है तो बाहर उसे मार्क दिखता है। मार्क अर्थित से बात करने की कोशिश करता है, बट अर्थित उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। अर्थित मार्क से पूछता है कि तुम उस दिन जंगल में क्या कर रहे थे, जिस पर मार्क कहता है कि आई थिंक तुम्हें पैंग ने सब कुछ बता दिया होगा। अर्थित कहता है मुझे पैंग ने बताया तो है, बट मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। थोड़ी बहुत बहस करने के बाद मार्क अर्थित से पूछता है कि क्या पैंग अंदर है, तो अर्थित मार्क को पैंग से दूर रहने के लिए कहता है, बट मार्क ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि पैंग मुझे पसंद है। पैंग मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उससे दूर नहीं रह सकता। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है तो पैंग भी मुझसे मिलना चाहती है, अगर कोई उसे रोके ना। अर्थित कहता है तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अभी भी पैंग के साथ हूँ, जिस पर मार्क कहता है कि तुम अभी तो पैंग को मुझसे मिलने से रोक लोगे, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे लाइफ टाइम तक रोक सकते हो। अर्थित कहता है मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा कि आखिर ये सब किसने किया है, जिस पर मार्क कहता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना, क्योंकि गोली मुझे भी लगी है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मार्क ने खुद को शूट किया था। मार्क अर्थित से कहता है कि अगर पैंग आ जाए तो उसे बता देना कि मैं बहुत अकेला हूँ। अर्थित उसे गुस्से से देखता है, जिसके बाद मार्क वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अर्थित को रूम में देखते हैं, जहाँ वो मार्क के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद तो वो रात को ही पैंग को हॉस्पिटल से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को एक ब्यूटीफुल से घर के बाहर देखते हैं। पैंग अर्थित से पूछती है कि हम कहाँ पहुँच गए। अर्थित पैंग को घर के अंदर लाता है। पैंग उससे पूछती है कि हम अपने घर क्यों नहीं गए और ये घर किसका है, बट अर्थित उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अर्थित जाकर सोफे पर लेट जाता है। पैंग बाहर घूम रही होती है और उसे ये जगह काफ़ी पसंद आती है। पैंग जब अंदर आती है तो वो देखती है कि अर्थित सो चुका है, जिसके बाद वो अर्थित के पास जाकर उसकी फीवर चेक करती है, बट अर्थित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही रहना चाहता हूँ। पैंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, बट अर्थित नहीं छोड़ता और उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद पैंग को भी नींद आ जाती है। अर्थित की जब आंखें खुलती है तो वो अपने पास पैंग को लेटा हुआ देखकर काफ़ी खुश होता है एंड देन उसे बड़े प्यार से स्माइल करते हुए देखने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ नांग हॉस्पिटल में अर्थित से मिलने आती है और कल ना आने के लिए उसे सॉरी बोलती है। बट देन वो अर्थित की जगह पर किसी और को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। पैंग सो रही होती है तो अर्थित उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। पैंग की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को सोफे पर लेटा हुआ देखती है। अर्थित पैंग से पूछता है कि तुम पहले नहाना पसंद करोगी या फिर ब्रेकफास्ट करना, जिस पर पैंग कहती है कि पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बट अर्थित उसे मना कर देता है और कहता है कि जो भी बातें करनी है ब्रेकफास्ट के बाद करना। इतनी सारी डिशेस को देखकर पैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाती है एंड अर्थित को देखने लगती है। अर्थित कहता है ये सब काफ़ी टेस्टी लग रही है ना, तो पैंग हाँ कर देती है एंड देन अर्थित से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग भी कर सकते हो, जिस पर अर्थित कहता है कि अभी तो मेरे बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। अर्थित स्माइल कर रहा होता है तो पैंग उससे स्माइल करने का रीज़न पूछती है। अर्थित कहता है मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, जिसे सुनकर पैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है एंड खाना खाना स्टार्ट कर देती है। बट अर्थित फिर भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है तो पैंग उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो। अर्थित हाँ कर देता है। काफ़ी देर तक अर्थित को ऐसे ही देखने के बाद एट लास्ट पैंग उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, तो अर्थित मना कर देता है। काफ़ी देर तक पैंग की बातें सुनने के बाद अर्थित कहता है कि क्या तुम्हें मेरा ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर पैंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अर्थित फिर से उसे देखकर स्माइल करने लगता है तो पैंग कहती है कि मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर की आदत नहीं है। अर्थित थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पैंग कहती है कि पहले तो तुम मुझे देखकर नफरत करते थे और तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे तुम तो मुझे जान से ही मार डालोगे, बट अब तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि अब तुम मेरी केयर करते हो और साथ ही साथ तुमने मेरी जान भी बचाई। अर्थित पैंग की बातें सुनता रहता है एंड देन कहता है कि तुम्हें कौन सा वाला अर्थित अच्छा लगा, पहले वाला या अभी वाला। बट पैंग खुद ही कंफ्यूज हो जाती है और कोई भी आंसर नहीं देती। अर्थित पैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, तो पैंग कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की। अर्थित कहता है इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, तो पैंग डर कर मना कर देती है। अर्थित उसकी ऐसी हरकतें देखकर फिर से स्माइल करने लगता है तो पैंग पूछती है कि अब तुम फिर से क्यों हंस रहे हो। बट अर्थित उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता और हंसते हुए ब्रेकफास्ट करने लगता है। अर्थित पैंग को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो पैंग फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है एंड खुद से कहती है कि आखिर इसे क्या हो गया है, क्योंकि अभी तक तो इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मुझे मार ही डालेगा, बट अब देखो मेरी कितनी केयर कर रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को रूफटॉप पर देखते हैं। पैंग अर्थित से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हम दोनों घर क्यों नहीं गए, जिस पर अर्थित कहता है कि घर ना जाने के मेरे पास काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि घर पर नांग मेरा ख्याल रखे, दूसरा रीज़न ये है कि हम दोनों अभी भी खतरे में हैं, और तीसरा रीज़न ये है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर पैंग कहती है कि ये आखिरी वाला रीज़न मैं नहीं सुनना चाहती। अर्थित कहता है यही रीज़न तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे सुनकर पैंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अर्थित कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो पैंग कहती है कि मैं समझ गई, आई थिंक गोली लगने की वजह से तुम्हारे सर में भी असर हुआ है। अर्थित उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है एंड देन अपना सर चेक करता है। पैंग अर्थित के पास जाकर उसे समझाते हुए कहती है कि देखो बेटा, तुम मुझसे प्यार नहीं बल्कि तुम मुझसे नफरत करते हो। जिसे सुनकर अर्थित पैंग से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता था बट अब नहीं करता हूँ। जिसके बाद अर्थित पैंग को हक करते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे नफरत करता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। अर्थित की ऐसी हरकतें देखकर पैंग कहती है कि आई थिंक तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। अर्थित कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैंग कहती है नहीं, तुम ठीक नहीं हो। पैंग अर्थित से कहती है कि
प्लीज़ मुझे जाने दो। बट अर्थित मना कर देता है। पैंग कहती है कि अगर ठीक होने के बाद तुम्हें सब कुछ याद आ गया तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना। जिसे सुनकर अर्थित उसे किस कर देता है। और कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि ये सब मैंने तुम्हारे साथ किया था, ना कि तुमने मेरे साथ। अर्थित पैंग को दोबारा किस करने वाला होता है, बट पैंग गलती से अर्थित की चोट पर हाथ रख देती है, जिस वजह से अर्थित को दर्द होने लगता है। जिसके बाद पैंग उसे सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है, तो अर्थित उसे देखकर स्माइल करता है। तभी थोड़ी देर बाद अर्थित के डैड उसे कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो और तुम पैंग को अपने साथ क्यों लेकर गए हो। जिस पर अर्थित कहता है कि पैंग मेरा ध्यान रखेगी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। डैड अर्थित से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पैंग की चिंता है, तो अर्थित हाँ कर देता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद डैड अर्थित से कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम पैंग को पसंद करने लगोगे। जिस पर अर्थित कहता है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा और मैं धीरे धीरे पैंग को पसंद करने लगूंगा। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित पैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर पैंग वॉज लाइक, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ जाकर नहा लो। जिस पर अर्थित कहता है कि अब क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है तो मुझे टी शर्ट निकालते नहीं आ रहा। और फिर क्या था, जिसके बाद तो पैंग अर्थित की टी शर्ट निकालने में उसकी हेल्प करती है। पैंग अर्थित की बॉडी देखकर दूसरी तरफ देखने लगती है, तो अर्थित कहता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है। पैंग कहती है अगर मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो उसे भी शर्म ही आती। जिसे सुनकर अर्थित वॉज लाइक, अच्छा आई मीन तो अब तुम्हें शर्म आ रही है, बट पहले तो तुम्हें नहीं आती थी। ये सुनकर पैंग को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। पुरानी बातों को याद करके पैंग शॉक्ड हो जाती है और अर्थित से कहती है कि क्या तुम्हें मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। तो अर्थित हंसने लगता है। पैंग उसे मारने ही वाली होती है, तो अर्थित उसे सॉरी बोलता है और पैंग से कहता है कि आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद पैंग अर्थित से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तो अर्थित कहता है कि जब भी तुम मेरे पास होती हो या मेरी केयर करती हो तो मुझे दर्द नहीं होता। पैंग अर्थित से कहती है कि क्या तुम खुद से नहा सकते हो। अर्थित कहता है नहीं, मैं नहा नहीं सकता, बट हाँ मैं अपनी बॉडी वाइप कर सकता हूँ। पैंग कहती है क्या तुम खुद से कर लोगे। जिस पर अर्थित कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। तो पैंग कहती है कि हाँ कर दूंगी, बट अर्थित उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तो पैंग कहती है कि क्या अब तुम शाय फील कर रहे हो। अर्थित शॉक्ड हो जाता है और पैंग से कहता है कि मैं खुद से कर लूँगा। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पैंग अर्थित की बॉडी वाइप कर रही थी। अर्थित उसे जल्दी से करने के लिए कहता है, तो पैंग कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है। अर्थित कहता है तुम नहीं समझोगी, बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। थोड़ी देर तक पैंग को देखने के बाद अर्थित उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से किस करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर पैंग शॉक्ड हो जाती है और अर्थित को देखने लगती है एंड देन कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तो अर्थित उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। आफ्टर दैट पैंग भी अर्थित के साथ मजाक करते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर अर्थित डर जाता है। पैंग अर्थित के पास जाकर कहती है कि अब मैं ये गेम नहीं खेलूँगी। बट इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, हमारा अर्थित क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। ये सब देखकर पैंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तो अर्थित कहता है कि स्टार्टिंग तुम्ही ने की थी। जिसे सुनकर पैंग अर्थित पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे मारने लगती है
एंड गाइस गेस व्हाट, तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।